Welcome to my friends, subscribe the channel and share the video. नंबर 10। नदी में सिक्के फेंकना। अक्सर नदी में सिक्का फेंककर लोग भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने की दुआ मांगते हैं और ऐसा माना जाता है कि नदी में सिक्का फेंकने से भाग्य मजबूत होता है। लेकिन इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण की बात करें तो पहले के समय में तांबे के सिक्के हुआ करते थे जो पानी को बैक्टीरिया से मुक्त करते थे। नंबर 9। घर में तुलसी का पौधा जरूरी। इसे परंपरा कहें या कुछ और, लेकिन आज के समय में हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होता है। लेकिन पुराने समय में तुलसी का पौधा लगाने का प्रमुख कारण यह था कि तुलसी कच्चे घरों में सांप आदि के खतरे से बचाव के लिए लगाई जाती थी। नंबर 8। सांप को मारने के बाद सिर कुचलना। कहा जाता है कि सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है, जबकि अंधविश्वास के पीछे लॉजिक यह है कि सांप के मारने के बाद उसका जहर लोगों को मार सकता है, इसलिए उसके सिर को कुचलकर दबा दिया जाता है। नंबर 7। मंगल और गुरुवार को बाल न धोना। आपने अक्सर देखा होगा महिलाएं मंगलवार और गुरुवार को बाल धोने से परहेज करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दिन बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत होती है। लेकिन आपको बता दें कि पुराने वक्त में लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे। बाल धोने में पानी ज़्यादा खर्च होता था, तो इस 2 दिन में पानी को बचाने के लिए बाल नहीं धोए जाते थे। नंबर 6। सूर्य डूबने के बाद सफाई नहीं करनी चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमें घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में दुर्भाग्य लाएगा। माना जाता है कि इस कार्य को करने से हम अपने जीवन से भाग्य को निकाल रहे हैं। लेकिन इस अंधविश्वास के पीछे का कारण यह है कि पहले के ज़माने में प्रकाश प्रणालियाँ जो होती थी वो अच्छी नहीं होती थी। सफाई करने के समय कुछ छोटा गिर गया हो तो धूल के साथ वो भी भूल से भी फेंक दिया जाता था। इस कारण कीमती सामान को खो जाने का डर रहता था। अन्य कारण ये भी है कि झाड़ू के टुकड़े दीपक पर गिर सकते थे, जिससे आग का खतरा पैदा होता था। नंबर 5। शव यात्रा से लौटने के बाद स्नान करना। भारत में ऐसा माना जाता है कि शव यात्रा में शामिल हो तो लौटने के बाद स्नान करना जरूरी, क्योंकि ऐसा ना करना अशुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि मौत के बाद शरीर में कई हानिकारक बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और उनके संपर्क में आने से बैक्टीरिया दूसरों के शरीर में फैल सकते हैं। इससे बचने के लिए स्नान किया जाता है ताकि बैक्टीरिया दूर हो जाए। नंबर 4। रात में नाखून नहीं काटना। लोगों में रात में नाखून ना काटने को लेकर जो अंधविश्वास है, रात में ऐसा करने से किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि पुराने वक्त में बिजली नहीं होने के कारण रात में नाखून नहीं काटे जाते थे। उस वक्त नाखून काटने के लिए भी औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। इससे अंधेरे में उंगलियां के कटने का डर भी होता था। नंबर 3। दही खाकर घर से बाहर निकलना। किसी भी शुभ काम पर जाने से पहले घर से दही खाकर निकलना शुभ माना जाता है। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है कि गर्म मौसम के कारण दही खाने से पेट ठंडा रहता है। साथ ही दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बनी रहती है। नंबर 2। दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाना। दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाने के पीछे जो लोगों का अंधविश्वास है कि ऐसा करने से बुरी ताकतों का साया दूर रहता है। इसके पीछे का असली लॉजिक है कि नींबू मिर्ची में मौजूद साइट्रिक एक एसिड होता है जो कि कीड़े मकोड़ों को घर में घुसने से रोकता है। और आज का नंबर 1। बिल्ली का रास्ता काटना। पुराने समय में लोग जब व्यापार करने के लिए बैलगाड़ियों से एक शहर से दूसरे शहर को जाया करते थे तो रात के समय में बिल्ली की आंखें चमकती थी, जिससे गाय, बैल और घोड़े डर जाया करते थे। इसलिए थोड़ी देर के लिए यात्रा रोक दी जाती थी। इसी आधार पर लोग आपस में कहने लगे कि जब बिल्ली गुजरे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए, और यही बात में अंधविश्वास बन गया।